आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। हमारे अधिकांश जीडीएस भाई लोग के मन में एक सवाल आता है कि जीडीएस के साथ जो है रेगुलर कोर्स रेगुलर डिग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस प्रकार से बीएड डीएलएड ग्रेजुएशन वगैरह जो है रेगुलर फॉर्म में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भविष्य में कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा अगर दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, प्राण का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, एनपीएस का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सब कुछ क्लियर करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जो है जीडीएस में हम लोग वर्क कर रहे हैं, इससे अगर कोई रेगुलर कोर्स ले लेते हैं तो इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर समय जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो है आपको हर समय सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये सर्कुलर है, ये आप लोग भी देखे होंगे। डिपार्टमेंट ने ये क्लियर कहा है कि आप जो है कार्यालय के समय में बाधा नहीं होना चाहिए, मतलब आप ठीक ढंग से काम कीजिएगा, अपना वर्किंग जो आवर है उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, और ये भी डिपार्टमेंट कर रहा है कि हमसे परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप आगे क्या कर रहे हैं, आप जो है काम जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से करें और बाधा नहीं होना चाहिए, उत्पन्न नहीं होना चाहिए कार्यालय के समय में या काम में, सही ढंग से होना चाहिए। उसके बाद जो करना है कीजिए। अब देखिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत जगह जीडीएस का टाइमिंग है 10 से 2 है, कहीं 7 से 9, 3 से 5 है, कहीं अपना अलग अलग बीओ का अलग अलग टाइमिंग है। तो इसमें प्रॉब्लम होगा जीडीएस भाई लोग को। अब कह रहे होंगे कि वर्किंग आवर मैच हो रहा है, कैसे हम लोग रेगुलर डिग्री करें। तो उसका देखिए तोड़ क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। डिपार्टमेंट तो ये कह रहा है ना कि काम हो जाना चाहिए, मतलब आपका 4 घंटे का काम है तो 4 घंटे आप कीजिए जो है, उसके बाद जो है फ्री है। अब देखिए एक्चुअल में क्या है खेला, हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लोग का जो है एनपीएस लाइट है, एनपीएस लाइट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब आप वेबसाइट पे जाइएगा npsnstl.com पे, यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग स्कीम है, यूपीएस, एनपीएस, एपीवाई, अटल पेंशन योजना, स्वावलंबन और जीडीएस। तो एनपीएस जो मेन एनपीएस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी, जीडीएस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट है। तो जो एनपीएस लाइट है वो एनपीएस से भिन्न है। एनपीएस लाइट वाला जो प्राण बना है उससे एनपीएस से कोई लेना देना नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट में जो एनपीएस अकाउंट खुलता है, अब देखिए एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे जीडीएस से कोई एमटीएस प्रमोट होता है, प्रमोशन हो जाएगा, तो उनका फिर से एनपीएस अकाउंट खुलता है, और ये एनपीएस लाइट वाला प्लान जो है वो मर्ज हो जाता है उसमें जाके। तो अगर आप कोई डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए कि अभी जीडीएस में है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में, स्टेट में चले गए, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप पहले से कोई सेक्टर में कर्मचारी थे, क्योंकि आपका तो जीडीएस में एनपीएस लाइट खुला हुआ है, उसका प्राण है। वहाँ जैसे ही जाइएगा एनपीएस में आपका न्यू अकाउंट खुल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एनओसी वगैरह का कोई झंझटे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीडीएस इज ए एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट और एनपीएस लाइट एसडीबीएस के नाम से जो है चल रहा है। तो समझ में आ गया। अब देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ क्लियरली मेंशन लिखा है, एट प्रेजेंट देर इज नो प्रोविजन टू परफॉर्म शिफ्टिंग ऑफ प्राण फ्रॉम एनपीएस लाइट टू अदर सेक्टर एंड वाइस वर्सा। हाउएवर द सब्सक्राइबर में ओपन ए न्यू प्राण अंडर द टारगेट सेक्टर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट सेक्टर ईएनपीएस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑन सक्सेसफुल जनरेशन ऑफ प्राण अंडर टारगेट सेक्टर सब्सक्राइबर इज रिक्वेस्टेड टू सेंड रिटेन एप्लीकेशन मेंशनिंग बोथ द प्राण टू नोडल ऑफिस पीओपी फॉर शिफ्टिंग ऑफ प्राण। मतलब साफ क्लियरली मेंशन है, जो एनपीएस लाइट से हम लोग का प्राण खुला है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई अगर मान लीजिए, मेरे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, जीडीएस में था उस समय जो है टीचर वाला कोर्स किया, डीएलएड बीएड किया, और बाद में जो है टीचर बन गया, क्योंकि जीडीएस के ही आवर में जो है अपना रेगुलर कोर्स के फॉर्म में कर लिया, और अभी जो है टीचर है। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। इधर नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे थे कि जो है दो दो जॉब कर रहा है, जीडीएस का भी जॉब कर रहा है और स्टेट में भी जो है जॉब कर रहा है, टीचर है और यहाँ जीडीएस का भी कर रहा है। तो यही बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जहाँ तक बात रहा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ, प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप मिल जाएगा एपीवाई एनपीएस लाइट करके, आप वहाँ पे जाके अपना प्रान नंबर डालिएगा
और प्लान नंबर और OTP आएगा, जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है, और ओपन कीजिएगा तो आपको जो है इस तरह का पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये NPS लाइट वाला है, APY है, अटल पेंशन योजना, और NPS लाइट लगभग समानांतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों का प्लान अलग अलग होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और जो है ऐप है NPS का, जो सभी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कर्मचारी है, वहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक NPS है, एक APY है, अटल पेंशन योजना, और एक जो है NPS है। जब GDS वाला जो है APY में जाके आप चेक कीजिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन NPS, मेन NPS जो 8 घंटे वाले रेगुलर एम्प्लॉय को, जो परमानेंट हैं 8 घंटे वाले हैं स्टेट सेंट्रल में, उनका ही NPS में वो प्लान लॉगिन होगा, आपका NPS लाइट वाला नहीं होगा। तो दोनों भिन्न है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा आपको। बाद में उस डिपार्टमेंट को ये भी नहीं पता चलने जा रहा है कि पहले से आप जो है यहाँ पे थे। समझ में आ रहा होगा आपको, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कोई दिक्कत नहीं है। NPS लाइट एंड NPS डिफरेंट स्कीम, और जिससे आपको कभी भी भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं अपना भी जो है पूरी तरह से चेक किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ ही साथ जो है मेन जो NPS का है, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप प्राण डालिएगा आपका नहीं लेगा, वही NPS लाइट में जाके APY में अटल पेंशन योजना में डालिएगा, ले लेगा। तो दोनों अलग स्कीम है। मैं पता ये भी किया हूँ, बहुत सारे हमारे भाई लोग जो है GDS में से MTS प्रमोट हुए, पोस्टमैन प्रमोट हुए, प्रमोशन हुआ, सबका जो है नया NPS अकाउंट खुला। NPS लाइट से कोई मतलब नहीं है, SDVS से कोई मतलब नहीं है, वो मर्ज भले हो जाएगा लेकिन कोई मतलब नहीं है। डिपार्टमेंट को पता है GDS में पहले था इसीलिए मर्ज हो रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, टीचर बनते हैं, या कोई दूसरे डिपार्टमेंट में, या अपने डिपार्टमेंट में फ्रेश से जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नया NPS अकाउंट खुल जाएगा। बहुत सारे हमारे फ्रेंड जो है, वही हम आपको बोले ना कि जो है टीचर में ज्वाइन किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला वाला जो है यहाँ तक ये भी नहीं दिखाया है कि वेदर एम्प्लॉय में नो कर दिया है, NOC में नो कर दिया है, मतलब पुराना वाला डिटेल्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि GDS इज ए एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट, नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और इसका जो है NPS अकाउंट नहीं होता है, जो मेन NPS अकाउंट है वो नहीं है, NPS लाइट है, जिसको SDVS के नाम से जो है सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत जो है NPS लाइट में जो है करता है। जिस प्रकार से APY NPS लाइट कोई भी जो है ओपन करवा सकता है, ऐसे वो भी NPS कोई भी करवा सकता है, लेकिन वो NPS और ये NPS लाइट दोनों भिन्न है। तो आप लोग जो है जो मन है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर कोर्स कीजिए, जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए मैं भी जो है एक चीज़ सोचता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर और भी सेफ साइड आपको रखना है तो आप जहाँ पे कार्यरत हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर यहाँ तक कि 30 किलोमीटर के भी रेंज में कोई कॉलेज वगैरह है, वहाँ पे एडमिशन ले लीजिएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। और सुबह आपका टाइमिंग कुछ भी है, अब 10 से 2 ही है, अगर आप मैनेज कर लेते हैं अपने इंस्पेक्टर से या SP से कि जो है सर सुबह शाम कर दीजिए, ऐसे भी नियम है सुबह शाम दोनों टाइम, क्योंकि डाक का आदान प्रदान होता है तो सुबह शाम होगा ही, या नहीं भी होता है तो रेगुलर में एडमिशन लीजिए, बाद में भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिग्री दूसरे जगह यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। और GDS में रहते हुए आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में NPS में प्रमोट हो भी जाइएगा तो भी अगर NOC NPS वो अकाउंट खुल भी जाता है, तब जो है आप वेदर एम्प्लॉयड में यस कर दीजिएगा, NOC में नो कर दीजिएगा। और उस समय जो है NOC जब से आप MTS ज्वाइन कीजिएगा तभी से ना वहाँ पे शो होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो डिग्री जो है पूरी तरह से वैलिड होगा। काहे कि पार्ट टाइम जॉब है, सुबह शाम है, 2 घंटे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, तो इस प्रकार से मैनेज कीजिए। बहुत सारा बच्चा जो है टीचर बना है, बहुत सारा बच्चा जो है अपना अपना जा रहा है फील्ड में, पता ही नहीं चलेगा किसी को, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लान है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।